हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। किस पर डिस्कस करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस जीरोज पर। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज क्या होते हैं? तो जीरोज वो होते हैं जहां पर x की वैल्यू रखने पर, ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x at which px इक्वल टू x की वे सारी वैल्यूज जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, अब इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? एक लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे, px इक्वल टू ax प्लस b where a is not equal to 0। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? px जिसका जनरल फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where c is not equal to 0। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where a is not equal to। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में पढ़ना है? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में पढ़ना है। तो थोड़ा पहले कोफिशिएंट को जान लेते हैं, कोफिशिएंट को जान लेते हैं, जीरोज को जान लेते हैं। जब हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोज कितने होंगे? 1। क्यों? क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। और किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं और उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 1। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। उसके बाद हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? एट मोस्ट 3। ठीक है, ये तो हो गए हमारे जीरोज कि किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हमको मिलेंगे। दूसरे नंबर पे है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में ए क्या है? ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? वे नंबर्स या वे वैल्यूज जिनका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है। तो x के साथ, x हमारा क्या है? वेरिएबल है, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है? a का। तो a क्या होगा? a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होगा। यहाँ पर b क्या है? यहाँ पर b हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है और वेरिएबल नहीं है तो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में, यहाँ पर देखिए a किसके साथ मल्टीप्लाई है? x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a होगा। x का कोफिशिएंट कितना होगा? b होगा। और कांस्टेंट टर्म क्या होगा? c। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? a है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? b है। x का कोफिशिएंट कितना है? c है। और कांस्टेंट टर्म क्या है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले लीनियर से, फिर क्वाड्रेटिक से और फिर क्यूबिक से जीरोज और उनके कोफिशिएंट में रिलेशन डिफाइन करेंगे कि क्या रिलेशन होता है या कैसा रिलेशन होता है। तो शुरू करते हैं कहां से? लीनियर पॉलिनोमियल से। ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें लीनियर पॉलिनोमियल का ही, क्या ले लें? 2x प्लस, और इसके जीरोज फाइंड किए तो जीरोज क्या होंगे? 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x
जीरोज है और इसकी वैल्यू कितनी है -3/2i। यहां से कंपेयर कीजिए कि a की वैल्यू कितनी है 2 है, यहां 2 कहां पर है अपॉन में, b की वैल्यू कितनी है 3 है और यहां 3 कहां है न्यूमरेटर ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें, एक दूसरे के साथ रिलेट करें, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -b अपॉन a, -b अपॉन a। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ठीक है, क्या हुआ x इक्वल टू -3/2, -3/2, 3 किसकी वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, a किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, a क्या है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है और b क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो रिलेशन क्या डिफाइन हुआ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कि जीरोज किसके बराबर होगा माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और ये किसके लिए होगा जब हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसके बीच में फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2 होंगे। तो लेट्स सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसके दो जीरोज क्या हैं अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा वो हम लिखने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, या हम इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b कोफिशिएंट ऑफ x, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, कब अल्फा प्लस बीटा ये हमारे दोनों जीरोज हैं और इनका रिलेशन किसके साथ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक रिलेशन और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, या हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c क्या है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दो रिलेशन हमारे किस में होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज कितने होते हैं 2 होते हैं। हमने मान लिया अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, ठीक, या सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे ही क्यूबिक का भी होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और इस पर एग्जांपल अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते समय वहां पर वेरीफाई करेंगे तो वहां पर कर लेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या जान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल
इसका जनरल फॉर्म क्या है? px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros। ठीक, therefore sum of zeros अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होंगे? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। इसका मतलब क्या है? सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। डी क्या है? डी हमारा कांस्टेंट है और ए क्या है? ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, इसके बाद अब हम लोग एक एक एग्जांपल करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करते हैं और एक क्यूबिक के लिए करते हैं। एग्जांपल लेते हैं बुक से ही। कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कह रहा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड कीजिए और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन डिफाइन कीजिए। तो हमको पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2 पार्ट में तोड़ते हैं और उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करने पर, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो? 10 हो जाए और दोनों का सम करने पर कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस, यहां से कॉमन करेंगे हम लोग, क्या होगा? x क्या आएगा? ये हो जाएगा x प्लस 5 और यहां से क्या होगा? 2 कॉमन होगा तो x प्लस, आ गया x प्लस 5 और यहां पर x प्लस। अब क्या करते हैं? दोनों को बारी बारी से जीरो की इक्वेट कराते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस। दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस। यहां से हमारे देखिए दोनों जीरोज आ गए, x की 2 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आई -5 और एक वैल्यू आई -2 और ये वैल्यूज को लोग क्या कर सकते हैं? क्या दिखा सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा और बीटा से। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? -5 हो गई और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -2। अब रिलेशन देखते हैं कि जो रिलेशन हम लोग डिफाइन किए थे, पता किए थे, शो किए थे, वो क्या वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो पहला रिलेशन क्या था? सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? ये 7 अपॉन ए क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। यहाँ देखिए -5 -2 -6, इधर कितना होगा माइनस, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है इक्वल, यानी कि जो हमने फाइंड किया है, जो हमने रिलेशन दिखाया है वो क्या है ट्रू। आगे क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू सी, कांस्टेंट कितना है 10 अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी -10 प्लस 5 टू द 10 इक्वल टू। इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं और उनके रिलेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पर आपके बुक में एग्जांपल नंबर 5 है। जनरली ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दिया गया है वेरीफाई दैट 3 - 1 (1/3) आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि 3 - 1 (1/3) क्या है, ये जीरोज है किसके इस पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x³ -5x² -11x और माइनस, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम कह रहा है ये दिखाइए कि -3 -1 (1/3) इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्लास 9 में किए थे। वहाँ पर दिखाना था कि डिफाइन कीजिए कि gx px का फैक्टर है, तो क्या करते थे gx से x की वैल्यू फाइंड करके px में रखते थे। अगर px पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती थी तो gx उसका फैक्टर होता था। यहाँ पर इसके तीनों जीरोज दिए गए हैं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोज दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से इन जीरोज की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इसके जीरोज हैं, अदरवाइज नहीं। रखिए अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा। ये क्या होगा P3 इक्वल टू 3 इंटू कितना आएगा 3 का क्यूब प्लस माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 माइनस क्या आएगा ये 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा कितना होगा 27 3 जा 3 7 जा 21 3 2 जा 6 और 81 माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 45 और -33 और माइनस। ये देखिए सारे माइनस वाले टर्म हैं, इनको एक साथ ऐड करते हैं कितना आएगा -81 माइनस 5 3 8 3 11 8 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 3 इसका जीरोस है। इसी तरीके से किसको रखते हैं -1 को रखते हैं, -1 को रख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं -1 को रखें तो ये हो जाएगा P माइनस इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और माइनस कितना आएगा -1 और 3 का मल्टीप्लाई तो -3 प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई तो -5 -1 का -11 के साथ मल्टीप्लाई तो +11 और माइनस इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -11 प्लस 11 कैंसिल हो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब जो -1 है वो भी इसका 0 है। आगे क्या रखते हैं हम लोग, आगे हम लोग रखते हैं -1/3। यहाँ से 3 इंटू -1/3 की पावर
11 इंटू -1/3 और ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1/3 की पावर 3 है -1/27 माइनस कितना होगा ये 5 इंटू 1/9 और ये कितना होगा प्लस 11/3 और ये कितना होगा माइनस, ये कैंसिल होगा कितना आएगा 1 आएगा। सॉल्व करेंगे -1/9 -5/9 और प्लस 11/3 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा -6/9 और ये भी माइनस वाला टर्म है, इसके बगल में लिख लीजिए -3/1 और प्लस 11/, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -6 -27/9 प्लस 11/, दोनों को ऐड कर लीजिए कितना आएगा 33/9 और प्लस 11/, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने पर -111/3 प्लस 11/3, 3 से कैंसिल कर देंगे ना, 3 बन जा 3 3 बन जा 3 और 3 3 जाए तो -11/3 प्लस 11/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1/3 भी इसका जीरोस है, तो ये क्लियर हो गया कि 3 -1 और -1/3 इसके क्या हैं, जीरोस हैं। और अगर इसके जीरोस हैं तो अब कह रहा है कि आप रिलेशन भी वेरीफाई कीजिए, आइए करते हैं उसको भी। हमको पता चल गई कि अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू -1/3 है। और यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -5 और c की वैल्यू कितनी आएगी -11 और d की वैल्यू कितनी आएगी ठीक। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/, अल्फा की वैल्यू 3 प्लस -1 बीटा की वैल्यू और प्लस -1/3 किसकी वैल्यू गामा की, इक्वल टू -b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, ये 3 में से 1 निकलेगा आएगा 2 -1/3 इक्वल टू -10 5 3 2 जा 6, 6 में से 1 निकालेंगे 5/3 इक्वल टू 5। ये हमारा रिलेशन पहला वेरीफाई हुआ सम ऑफ जीरोज। उसके बाद क्या था, उसके बाद था प्रोडक्ट एंड सम ऑफ टू जीरोज, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यु 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू 1/3 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 इक्वल टू c की वैल्यू -11 अपॉन a की वैल्यू, ठीक है सारी वैल्यूज रख दीजिए, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 बन जाए 3 -3, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर कितना आ जाएगा +1/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा तो माइनस होगा इक्वल टू -11/3। इन तीनों को सॉल्व करेंगे कितना होगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 3 3 3 जा 9 -9 +1 और 3 बन जा 3 -3 इक्वल टू -11/3। देखिए 9 और 3 कितना होगा 12, 12 में से 1 निकालेंगे तो -11/3 इक्वल टू -11/3। तो ये दूसरा रिलेशन भी डिफाइन हो गया। ठीक, एक और बचा है, क्या है वो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको भी करते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ
वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। हमारे रेस करने से पहले वीडियो को पॉज करके उसको नोट करते रहिएगा। लास्ट में था प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू डी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू देखिए यहाँ से माइनस माइनस इंटू हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1 माइनस डी की वैल्यू पहले से माइनस और माइनस माइनस इंटू हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना आ गया 1 इक्वल टू। तो ये भी रिलेशन हमारा क्या हो डिफाइन हो। इस तरीके से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो, जिसका भी हो, आप रिलेशन डिफाइन कीजिए। पहले जीरोस फाइंड कर लीजिए, जीरोस फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, उनके रिलेशन को वेरीफाई करा दीजिए। आपका क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे एक बात और है इसमें, क्या है कि जब हमको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पता हो, सम ऑफ जीरोस पता हो और क्या पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पता हो, सम ऑफ जीरोस पता हो, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता हो, हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाएंगे या कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें समझ लेते हैं कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया है, क्या सम ऑफ जीरोस दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, और इससे हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहला काम, हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा, वो हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा, ठीक है। तो करेंगे क्या हम लोगों को एक रिलेशन पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, सी बाई ए होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, -3 दी गई है, इक्वल टू किसके है, माइनस डी बाई ए के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, ये क्या देगा, ये देगा b इक्वल टू 3। इसके पास आइए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है, कितनी 2 दी गई है, 2 इक्वल टू सी बाई ए, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, ये तो मिला, c इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो b की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड है, a की वैल्यू पर डिपेंड है। जो c की वैल्यू है वो भी किस पर डिपेंड है, a पर डिपेंड है। जो b की वैल्यू है वो भी हमारा a पर डिपेंड है, और जो c की वैल्यू है वो भी हमारा किस पे डिपेंड है, a पे डिपेंड है। अब सपोज कीजिए अगर a की वैल्यू हम लोग रखते हैं, कितना, a की वैल्यू कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। इफ a इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी होगी, अगर a की वैल्यू रखते हैं हम लोग 1 तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी,
2 होगी। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो क्या बनेगा, a की वैल्यू 1 यानी कि 1x² प्लस 3x और प्लस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 लिखते नहीं, या इसको लिख सकते हैं 1x² या x² से। और अगर इफ a इक्वल टू 2 रखते हैं तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी 6 और c की वैल्यू कितनी होगी 4। तब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 2x² प्लस 6x प्लस 4। ठीक, आगे अगर हम लोग a की वैल्यू कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 9 और c की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या जनरेट होगा, 3x² प्लस 9x प्लस 6, ये हमारा। अब देखिए इस तरीके से हम a की वैल्यू 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं ना। लेकिन क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बन रहा है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है। आप देखिए अगर यहाँ से हम लोग 2 को क्या करें, कॉमन कर लें, 2 को बाहर कर लें, तो यही इक्वेशन हमारा बनेगा। 2 को बाहर किए क्या बनेगा, ये 2 को बाहर करेंगे ये बनेगा x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ से 3 को बाहर करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे उसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म कॉमन हो जाएगा और हमारा वही पहला वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज रख लीजिए और क्या रख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख लीजिए। ठीक, सम ऑफ जीरोज रख लीजिए और क्या रख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख लीजिए। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, x का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या लिखेंगे, px इक्वल टू k x² प्लस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या होगा, k इंटू ब्रैकेट में x² प्लस अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। k क्या है, क्या समझ में आया क्या है, कि हमारा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, या कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि जीरोस दिए रहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना होता है। तो जैसे भी क्वेश्चन में रहेगा आप उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी करवा दिया जाए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं और फिर आप लोग के लिए एक्सरसाइज को हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं, होमवर्क में आप लोग करिएगा, रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट है, ये क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, ये दिया गया। सबसे पहले क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं, फिर इसका क्या करना है, रिलेशन डिफाइन करना है, रिलेशन को ही वेरीफाई करना है। सबसे पहला काम, यहाँ से a की वैल्यू लिख लीजिए 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म के दो ऐसे पार्ट करते हैं कि जिनका सम करने पर फिर से b की वैल्यू आ जाए और प्रोडक्ट करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो क्या होगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए
4 2 जा 8 -8 और 4 में से 2 निकालें कितना आएगा -2 आएगा। इसमें से कॉमन कीजिए और इसमें से भी कॉमन कीजिए, तो x में कॉमन कर लिए क्या बचा x -4 और यहाँ से कॉमन किए +2 तो x -4 और x +2। अब यहाँ से अगर हम x -4 को 0 की इक्वेट कराएंगे तो x -4 इक्वल टू कितना होगा 0, x इक्वल टू कितना आएगा 4 और यहाँ से x +2 को 0 की इक्वेट कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू कितनी हुई 4 हुई और बीटा की वैल्यू कितनी हुई -2। अब रिलेशन क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू -b, b की वैल्यू -2 अपॉन a की वैल्यू 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा, माइनस माइनस में इंटू प्लस 2 आएगा। पहला रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोस का। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है c/a, अल्फा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू प्लस माइनस इंटू -8 इक्वल टू -8। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं आप करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करके जीरोस फाइंड करके उसके रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करिएगा और कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे या जिस तरीके से भी संपर्क हो जाए आप संपर्क करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन कीजिए, फाइंड कीजिए कब, जब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया है -1। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग अभी पढ़े हैं px इक्वल टू क्या k कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस पढ़े थे माइनस पढ़ते थे, शायद माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। शायद वहाँ पे हम लोग वहाँ पे हमने क्या लिख दिया था, प्लस लिख दिया था, आप लोग उसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया, क्या हुआ था वहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए थे, माइनस प्लस लिख दिए थे शायद, तो आप लोग उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या होगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। अब आप चाहिए तो कांस्टेंट टर्म इसको हटा भी सकते हैं और ना हटाना चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हटा देंगे। क्या आएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कब, जब हमको क्या दिया गया था, सम ऑफ जीरोस दिया गया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया था। तो वहाँ पर अगर माइनस प्लस लिखा गया होगा तो आप लोग उसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, वो बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए